तुम्हें नौकरानी चाहिए थी ना, मैं ले आई। सैम, मेरे पापा ने ना मेरी शादी कहीं और तय कर दिया। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, पर मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे अरे, तू कहाँ बैठ रही है? तू गई, तू नौकरानी है, अपनी औकात मत भूल, समझी? तू नहीं बैठ सकती यहाँ पे। अरे सोनाली, क्या हुआ? बैठने दो ना उसको, बैठ जाओ। तुझे समझ नहीं आता? वो तो घर का मालिक, वो तो बोलेगा ही बैठने को। तुझमें अक्ल वक्ल नहीं है क्या? तेरी जगह ना जमीन पे है, जमीन पर बैठ। तुझे पता है, ये घर का सारा काम कर लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग, और तुझे पता है टॉयलेट भी साफ कर लेती है। तुझे डेमो दिखाओ? वो सुन, हमारे लिए चाय बना कर लाना। जी। सामान कहाँ रखा? ये कहाँ मिली तुझे? ये गुप्ता जी है ना, वही काम करती है, और मुझे भी नौकरानी की जरूरत थी, और तूने भी बोला हुआ था कि तुझे भी नौकरानी चाहिए, तो बस ले आई मैं इसे यहाँ। ये रहती कहाँ है? ये पास वाली झुग्गी झोपड़ी है ना, वहीं रहती है, लेकिन पता है इसकी किस्मत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? गुप्ता जी बता रहे थे अभी पिछले साल ना इसका पति ट्रक के नीचे आ गया था, मर गया बेचारा, और कुछ साल पहले इसके सास ससुर भी चले गए। कोई भी नहीं है इसका, बस लोगों के घर में काम करती है और ऐसे ही अपना जीवन गुजार रही है। वैसे काम वाम तो ठीक ही कर लेती है ये, लेकिन इसे ना सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इन काम वालियों का ना कुछ भरोसा नहीं होता, पूरा घर साफ करके चली जाएंगी। और वैसे भी तू अकेले रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अपने लिए चाय किससे पूछकर बनाई है? मैंने बोला था हम दोनों के लिए चाय बनानी है। वो क्या कर रही है? औकात भूल जाती है क्या तू अपनी? मतलब जिस कप में हम चाय पियेंगे उस कप में तू चाय पिएगी? तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी सोफे पे बैठ रही थी, अब अपने लिए चाय बना कर ले आई। देख, नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह, समझी? गलती हो गई मेम साहब। क्या गलती हो गई? अभी तो सोफे पे बैठ रही थी, खुद के लिए चाय बना कर ले आई, कल को घर लूट कर ले जाएगी और बोलेगी गलती हो गई। देख, तू ना अपनी औकात मत भूल, नौकरानी है, नौकरानी की तरह रह। सोनाली बस ना, अपने लिए दूसरे काम वाली देख लेना, क्योंकि ये अब मेरे साथ रहेगी, अब ये किसी के घर पे काम नहीं करेगी। तुम पागल हो गए हो क्या? इसे अपने घर रखने की बात कर रहे हो? इसकी तरफदारी मत करो, किसी काम की नहीं है ये। जो अपने घर वालों को खा गई, वो तुम्हें कैसे खुश रखेगी? सोनाली, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैं इसके साथ पूरे 2 साल रहा और मुझे अच्छे से पता है कि कैसी लड़की है कैसी नहीं। और हाँ, थैंक यू सो मच इसको लेकर आने के लिए। अगर तुम नहीं लेकर आते तो मैं कभी इससे दोबारा मिल ही नहीं पाता। और अब तुम जा सकते हो। भैया, ये गद्दे कितने के हैं? मैडम, एक गद्दा 400 रुपए का है। भैया, मेरे पास ना 500 रुपए हैं, क्या आप मुझे 500 में 2 गद्दे दे देंगे? मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें इतना मुनाफा नहीं हो पाता कि हम 500 रुपए में 2 गद्दे दे दें आपको। भैया, मेरे पास ना 500 ही रुपए हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी ना जॉब चली गई है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है। आप प्लीज मुझे 500 में 2 गद्दे दे दो ना। देखो ना कितनी ठंड हो रही है। मैडम, आप लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? देखने में तो अच्छे खासे घर से लगते हो, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, और आपके पास बस 500 रुपए ही है। भैया, दिखने से पूरे 300 रुपए कम। मैडम, वो आपने बात क्यों? भैया, आपको कैसे पता चला कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? मैं बताता हूँ आपको। वो क्या है, हम दोनों ना चाय पीने के लिए वहाँ पर आते रहते हैं अक्सर, और जैसे गुजर के जा रहे हैं तो हमने देखा कि आप फोन पर बात कर रहे हैं। क्या 50,000 रुपए? इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कहाँ से करूंगा? तुम एक काम करो, गांव वाली जमीन बेच दो और उससे माँ का इलाज करवा लो। खेती बाड़ी तो होती रहेगी, लेकिन माँ का इलाज करवाना जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें शाम को फोन करता हूँ। और हमें पता चला कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, और दवाई के लिए इस बार आप पैसे भी जुड़ा नहीं पाए, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी मदद की जाए। लेकिन मदद करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना आपका एक टेस्ट ले, लेकिन यार हमें शॉक कर दिया।